जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी अगस्त की 2024 और दिन है आज हफ्ते का। दो छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन छोटी सी मुराद ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। एक खान साहब की सेहत के हवाले से, दूसरी रायन ग्रिम ने एक ऑडियो लीक की है जिसे वो एक्सपोजे कह रहे हैं, वो की है और उसकी बात करते हैं। पहले खान साहब की बात कर लेते हैं। डॉक्टर आसिम उनके डॉक्टर हैं, मौलज हैं उनके, खान साहब के शौकत खानम के डॉक्टर हैं। उनको 3-4 महीने बाद खान साहब का एग्ज़ामिनेशन करने का मौका मिला और वो उनका एग्ज़ाम करके जो भी वो कर सकते थे वहाँ पे करके जब बाहर आए उन्होंने अपना वो बताया कि जी खान साहब की क्या हालत है। तो वो कह रहे हैं खान साहब बिल्कुल फिट हैं, मेंटली भी फिज़िकली भी। लेकिन जो चीज़ें इंटरेस्टिंग उन्होंने बताई, जो मैं बहुत हैरान हुआ, खान साहब 72 साल के हैं ऑलमोस्ट। तो ये एज होती है जिसमें जनरली लोग इतने फिट नहीं रहते। तो वो कॉल डॉक्टर साहब के खान साहब की जब उन्होंने हार्ट बीट ली तो वो तो 48 थी और खान साहब ने कहा कि ये अभी तो 48 है, लेकिन कभी कभी मेरी हार्ट बीट 44 भी हो जाती है। अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, आजकल स्मार्ट वॉचेज़ आ रही हैं, एप्पल वॉच है, दूसरी वॉचेज़ हैं, सैमसंग की वॉच है, बेशुमार वॉचेज़ हैं, फिटबिट है या और भी कुछ चीज़ें हैं जो अपनी हार्ट बीट मॉनिटर करते हैं लोग, जिनको थोड़ा शौक होता है। तो वो जानते हैं 48 हार्ट बीट जो है ये बहुत ही माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हार्ट की निशानी है। मुझे याद है जहांगीर खान के बारे में सुना था कि जब वो स्क्वॉश खेलते थे तो उनकी 60-65 होती थी हार्ट बीट स्क्वॉश खेलते हुए, तो उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हार्ट था। तो नॉर्मली जब हार्ट बीट लेते हैं डॉक्टर तो रेस्टिंग हार्ट बीट देते हैं, जैसे आइडल भी कहते हैं कि जब हार्ट आइडल होता है, जब कोई मेहनत नहीं कर रहा होता, आपको डॉक्टर बैठाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, जब हार्ट बीट स्टेबल हो जाती है तो फिर वो हार्ट बीट लेते हैं। तो 48 का मतलब है कि खान साहब का हार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। एवरेज बंदे से ये हार्ट बीट एक एथलीट की हार्ट बीट है। एथलीट भी ठीक ठाक, जो फिज़िकली फ़िट एथलीट है। जब मैं अपनी हार्ट बीट देखता हूँ, जब एप्पल वॉच में एक वो है फीचर कि आपकी रात जो स्लीप ड्यूरेशन है मॉनिटर करता है और सुबह एक रिपोर्ट देता है कि जब आप उठे थे तो आपकी हार्ट बीट क्या थी। तो यानी कि वो बिल्कुल लो होती है। जब नींद में होते हैं हार्ट बीट बहुत लो हो जाती है, क्योंकि बॉडी को इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हार्ट का काम यही है ऑक्सीजन पहुँचाना थ्रू ब्लड। ठीक है, तो मेरी 50, 54, 55, 56, कभी 60 भी हो जाती है, डिपेंडिंग कि एसी कितना अच्छा चल रहा है तो 48 जो है ये समझें कि ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग हार्ट की निशानी है। ठीक, 44 तो बिल्कुल ही मतलब हैरानकुन हद तक ये आप समझें कि ऐसा हार्ट होता है लोगों का, कि अल्लाह ने आपको बहुत ही नेचुरली स्ट्रॉन्ग हार्ट दिया हुआ है और आप एथलीट भी हैं डेफिनेटली, और आप ट्रेनिंग भी करते हैं और हार्ट के मसल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हार्ट को इतना पुश नहीं करना पड़ता। जब आप जॉगिंग करते हैं आपने देखा होगा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो हार्ट पंप करता है कि इसको ऑक्सीजन पहुँचानी है। मसल बहुत स्ट्रॉन्ग हों तो हार्ट को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती पुश करने की। ये तो एक हो गया। दूसरा ब्लड प्रेशर, वो भी एक इंडिकेटर है कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है। खान साहब को बताते हैं कि जी 110/70 है। 110/70 हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है ये भी एक बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा ब्लड प्रेशर है इस एज के बंदे के लिए। ठीक है ना, क्योंकि यंग बंदा कहता है कोई तो और बात थी, 72 साल का बंदा। तो जनरल फिटनेस खान साहब की बिल्कुल एथलीटों वाली है। तो ये निशानी है कि खान साहब जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और जनरली फिट हैं। ये जब खबर डॉक्टर साहब ने बताई तो मुझे वो नवाज शरीफ के जो डॉक्टर थे, मुझे नाम भूल गया है, वो जो एक चवल सी शक्ल वाला बंदा था, वो जो यूके में निकल के वो जो नवाज शरीफ की रिपोर्टें देता था कि इनकी दिल की शरानें बंद हैं, इनकी दिमाग की शरानें बंद हैं, इनके फेफड़ों में सुराख हैं, पता नहीं इनको बवासीर भी है, इनको पता नहीं, इनकी आंखें भी सही काम नहीं कर रही, इनके पता नहीं 80% दिमाग इनका बंद हो गया है, इनको शायद कोविड भी है, इनको नमोनिया भी है, इनको हाई ब्लड प्रेशर भी है, इनको शुगर भी है। वो तो ऐसे पोर्ट्रे करते थे जैसे पता नहीं हम कि किसकी बात हो रही है। ठीक है ना, एक शख्स में इतनी बीमारियां कैसे हो सकती हैं, और जैसे ही वो यूके गए हैं सब कुछ ठीक हो गया उनका। तो ये झूठे लोग इन्हें, और खान साहब ने तो नहीं कभी कहा कि यार देखिए सेहत अल्लाह ने दे दी है, आप उसको मेंटेन करते हैं, खान साहब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करके भी हर बंदा इतना फिट नहीं होता। एक आपको नेचुरल जीन्स मिले होते हैं जो एथलीट होते हैं,
तो फिर आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं तो आप फिर फिट रहते हैं। खान साहब कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग करते हैं और खान साहब की डिमांड यही होती है कि मुझे डंबल ला दो, मुझे ट्रेडमिल ला दो, मुझे कोई वेट ला दो। ये खान साहब की डिमांड्स हैं, ठीक है ना। और नवाज शरीफ की डिमांड क्या है कि मुझे जेल में सरीपा आने दें, मुझे कड़ी आए आज, मुझे आज दाल माश चाहिए, मुझे आज भिंडी चाहिए, गोश्त चाहिए, लैम चाहिए। ये उनकी हालात है। चले, एक ये न्यूज़ होगी। दूसरी न्यूज़ जो है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने कल परसों देखी थी, किसी वीलॉगर ने इसको दिखाया था। फिर अभी आजकल ये फिर बाद में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो ऑफिशियल जो यूट्यूब का पेज है उन्होंने उस पर भी पोस्ट कर दी भी है। तो एक ऑडियो कॉल है, कुछ सलमान कुछ शख्स है ऑस्ट्रेलिया में, वो पाकिस्तानी डिसेंट का है, यानी कि पाकिस्तानी बंदा माइग्रेट कर गया ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे इवेंचुअली फिर वो प्रोसेस से गुजर के उसने उनका जो भी नेशनलिटी है वो ले ली, फिर पासपोर्ट ले लिया और अब वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल है वो पाकिस्तानी डिसेंट का, ठीक है। उसकी एक ऑडियो कॉल लीक होती है किसी आईएसआई के बंदे के साथ। आईएसआई की उसने बात तो नहीं की कहीं पे, लेकिन लग यही रहा है कि कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है और पढ़ा लिखा बंदा है और उसके पास अथॉरिटी है कि वो ये कॉल कर सकता है। और कॉल की रिकॉर्डिंग से लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये सलमान ने ही की है। आप गौर करेंगे कि सलमान की आवाज़ काफ़ी ऊंची है, काफ़ी क्लियर है। और जो बंदा दूसरा है जो अपना नाम हमज़ा बताता है एंड पे, उनकी आवाज़ थोड़ी लो है और वो शायद स्पीकर फ़ोन पे आवाज़ उनकी। तो रिकॉर्डिंग लग रहा है कि ये सलमान ने खुद रिकॉर्डिंग की है। पर एनीवे जिसने भी की है, तो ये रायन ग्रिम ने ये स्टोरी एक्सपोज की है। रायन ग्रिम आप जानते हैं कि ये जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इसका नाम पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ये पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है बड़ा नोन एक रिस्पेक्टेड अवार्ड है इस डोमेन में, वो इसकी टीम को मिला हुआ है। ये ब्यूरो चीफ रह चुका है टेलीग्राफ का और हफ पोस्ट का, सारे बड़े स्टैंडर्ड अखबार हैं, वो हैं मीडिया आउटलेट्स कह लें आप, वो है। और ऑथर भी है, 3 बुक्स का ऑथर है जहाँ तक मुझे पता है। मुझे बुक्स के नाम तो नहीं आते, लेकिन बहरहाल 2 या 3 बुक्स का ऑथर भी है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि ये एक सॉलिड ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है। अच्छा, तो उसने एक्सपोज किया। तो ये वीडियो जो ऑडियो है ये तकरीबन 15 मिनट की है। तो इसको बाद में प्ले करता हूँ, लेकिन मेरा जो थोड़ा सा एनालिसिस है वो ये है कि जो ऑडियो किस बारे में है। ऑडियो बेसिकली सलमान जो है ये कोई ट्विटर पे कोई पेज चलाता है या कुछ चलाता है, उस पर इसके भाई को ये अगवा कर लेते हैं आईएसआई वाले। तो ये पोस्ट करता है कि जी मेरे भाई को आईएसआई ने या किसी ने अगवा कर लिया। तो फिर ये आईएसआई वाला बंदा है, जो भी बंदा भी है, वो पुलिस वाला है, आईएसआई वाला। आईएसआई में ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि लग ही रहा है, हो सकता ना हो पुलिस वाला हो, लेकिन वो बंदा पढ़ा लिखा है, अंग्रेज़ी भी बोलता है और डिसेंट अंग्रेज़ी बोलता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई जाहिल आदमी है। हमारी पुलिस तो माशाल्लाह ना। तो वो उसे कहते हैं कि तुम अपना जो ये तुमने ट्वीट किया ना एक इसको डिलीट करो। अब मैं वहाँ सोच रहा था कि यार ये किस तरह का बचगाना सवाल है। अब मैं जो कोई ट्वीट करता हूँ अगर, या मैं कोई पोस्ट करता हूँ, तो क्या मैं वो पोस्ट दोबारा नहीं कर सकता? वो ऐसी क्या ख़ास पोस्ट है? चले मैं नहीं भी करता, चले मैं कहता हूँ यार ठीक है मैं आइंदा ये पोस्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो कोई पोस्ट कोई और भी कर सकता है। वो पोस्ट कोई गोरा कर सकता है जिसके पाकिस्तान में कोई रिलेशनशिप्स ना हो, वो भी कर सकता है। मैं किसी दोस्त से कह सकता हूँ यार तुम ये पोस्ट कर दो, वो भी कर सकता है, ठीक है ना। वो अमेरिकन हो सकता है। तो इस पोस्ट डिलीट करने से क्या फ़र्क क्या पड़ना है? वो भी ये कहता है, सलमान भी कहता है कि यार इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं हम तुम्हारा भाई दोबारा भी हुआ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ये बात कहाँ तक जाएगी और किस किस की पोस्ट, मुझे समझ नहीं आ सकी कि ऐसी इस पोस्ट में क्या क्रिटिकलिटी है, ऐसी क्या आपने एक्सपोज कर दी है कि वो डिलीट करने से दोबारा पोस्ट नहीं आ सकती, ठीक है। एक तो वो कहते हैं कि तुम अपनी पोस्ट डिलीट करो, फिर कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुमने 1 महीने के लिए कोई ट्वीट नहीं करनी। चले 1 महीने के लिए ट्वीट नहीं करनी, चलो ये तो चलो सही है, लेकिन वो फिर बार्गिन करते हैं और एंड पे बात आ जाती है 5 दिनों पे। तो मतलब बड़ा मज़ाक खेज़ किस्म का जो बंदा जो आईएसआई वाला है, वो बिल्कुल ही मतलब रिडिकुलस किस्म की डिमांड्स हैं जो मेक सेंस नहीं करती, ठीक है ना। या तो अब ये कहना कि भाई तुमने आज के बाद कसम खानी है तुम ये चैनल नहीं चलाओगे, चलो फिर तो समझ आती है ना, आपने चैनल बंद कर दिया उसका। मतलब इमरान राज खान से कहें कि अब तुम आज के बाद यूट्यूब पर नहीं आओगे, अगर ये डिमांड है तो ये तो मेक सेंस करती है कि भाई ठीक है तुम्हारा चैनल ख़त्म। जैसे वो अपना आदिल राजा हैं, उनको उन्होंने बैन कर दिया
यूट्यूब ने कि तुम अब यूट्यूब पे नहीं आ सकते, तुम्हारी जो है वो जो भी है रीज़न। तो वो तो चलो मेक सेंस करता है कि भाई तुम्हारी फैमिली हमारे पास है। तो करते क्या है, बेसिकली उसके भाई को अगवा कर लेती है पुलिस या जो भी एजेंसी है, और उसके भाई से ही उसको फ़ोन करती है सलमान को जो ऑस्ट्रेलिया में है। भाई उनके पास होता है, तो उन्हें कहते हैं तुम अपनी ट्वीट डिलीट करो। इनिशियली सलमान कहता है कि मैं नहीं करता, उसके भाई को फ़ोन कॉल पे ही फेंटा लगाते हैं, और भाई चीखें मारता है, और फिर सलमान कहता है ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ, और लेकिन अब ज़्यादती कर रहे हैं, जो भी वो कहता है आगे से कहानी, मतलब उनको जो भी, लेकिन है कि बड़ा बोल्ड बंदा है वो सलमान जो है, वो एग्री तो कर लेता है। लेकिन मुझे ये था कि इस तरह ये मतलब फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, किसी की एक ट्वीट डिलीट करवाने का, ये कि तुम 10 दिन 5 दिन यूट्यूब पे, तुम ट्विटर पे नहीं आओ, उसके बाद आ जाना, उससे क्या फ़र्क पड़ जाना है। मतलब आप डिमांड कैसी, मतलब ये मज़ाक़ खेज़ किस्म की डिमांड है। या तो उसे डिमांड करें ना भाई तुम अपना चैनल बंद करो, ये तुमने आज के बाद इस चैनल पे नहीं आना, वरना तुम्हारी हम फैमिली को अगवा कर लेंगे। चलो फिर तो समझ आती है कि कोई एक जायज़ किस्म की डिमांड है कि ये चैनल बंद करो, ये वाला, इस चैनल में आप जो है पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे हैं, आर्मी की इंसल्ट कर रहे हैं, जिसकी भी इंसल्ट कर रहे हैं। चलो अगर आपको समझते हैं कि वो चैनल जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, तो आप वो चैनल बंद करवाएं ना। आप वो उसको कहें तुम अपना ये ट्विटर जो अकाउंट बंद करो। उससे इनिशियली उसका यूज़र नेम पासवर्ड मांगते हैं, वो कहता है वो तो मैं नहीं दूंगा, तो फिर उसकी बेस पे उसके भाई को थोड़ा फेंटा लगाते हैं। लेकिन ये देखें ना, ये कोई वो बेचारा सलमान जो है वो बीच में कहता है थोड़ा सा कि एक लॉ है इंटरनेशनल, ये डॉक्टर मोईद ने भी ये बताया था कि इंटरनेशनल रिप्रेशन का एक लॉ पास हुआ है या इस पर काम हो रहा है वेस्ट में, कि अगर कोई बंदा फॉरेन नेशनल है, कोई अमेरिकन नेशनल सिटीज़न है, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, ब्रिटिश सिटीज़न है, और उसकी फैमिली किसी और मुल्क में है, हमारे केस में पाकिस्तान में है, तो कोई इदारा जब उसकी फैमिली को भी टॉर्चर करेगा तो ये उस इंटरनेशनल रिप्रेशन के जो है ना जो डोमेन है उसमें आएगा, और ये समझे कि वायलेशन होगी रूल्स की। तो अमेरिका इस पर पूछगिछ कर सकती है, जैसे भी कर सकती है। कितना इफेक्टिव है वो एक अलग डिबेट है। तो ये बात करता है उसमें कि यार तुम्हें पता ना कि ये लॉ है, वो कहता है तुम्हारे लॉ की ऐसी की तैसी, यानी कि उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चले वो तो असाइड कि लॉ क्या है, लेकिन मेरा ये था कि जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कितनी बचकाना है कि तुम अपनी ट्वीट डिलीट कर दो। भाई ट्वीट क्या दोबारा नहीं हो सकती? मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर वो सलमान वही ट्वीट किसी बंदे को कह दे, किसी गोरे के ट्विटर अकाउंट से कोई फेक अकाउंट बना दे मसलन, वहाँ से ट्वीट कर दे उसी तरह की, तो किसको कहेंगे आप? ये तो चले सलमान ने अपना ऑफिशियल बनाया हुआ था ना, लेकिन अगर कोई अनोनिमस मैं बना लूँ अकाउंट, सलमान ही बना ले और उस पर भी ट्वीट कर दे, सेम ट्वीट थोड़े से अल्फाज चेंज करके, तो उसको कैसे बंद करेंगे? वो तो अब जानते नहीं होंगे कौन है। तो इसका मकसद मुझे समझ नहीं आ सका। बहरहाल रायन ग्रिम ने, ये स्टोरी पुरानी है थोड़ी, जो ये फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है ना, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद मार्च अप्रैल की है, किसी ने जिक्र किया था, लेकिन उसने एक्सपोज अब किया, उसने सारे सबूत इकट्ठे किए होंगे ना, उसने एक्सपोज अब किया। इसकी कोई पॉडकास्ट भी है रायन ग्रिम की, इसका अपनी एक वेबसाइट भी है, उसने वेबसाइट पे भी पोस्ट की हुई है। तो ये आप सुन लें, जिसने नहीं सुनी वो सुन ले, जिसने सुन लिया उसको तो फिर आइडिया है इस बात का। लेकिन मैं कह रहा था कि यार ये अगर तो ये वाकई एक ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग है, वाकई वो कोई सलमान है, और इधर वाकई ISI है या कोई भी इदारा, हमारी एजेंसी है, कोई भी आर्मी की या पुलिस की या रेंजर्स की, जो भी हमारे इदारे होते हैं, वाकई वो है, तो फिर ये डिमांड बहुत ही बचकाना है। इस डिमांड ये मेक सेंस नहीं करती। यानी कि आप डिमांड कर रहे हैं ट्विटर डिलीट कर दो वरना तुम्हारे भाई को फेंटा लगाएंगे, यार ये कोई बात तो नहीं। फिर ये भी कहते हैं कि तुम्हारी पूरा ख़ानदान अगवा कर लेंगे, यार ये कोई बात तो नहीं करने वाली। ठीक है, मतलब ये कोई तरीका है? ये किस तरह के हम किधर, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं? उसने क्या कह दिया ऐसी बात? उसने या तो ना किसी को गाली दी हो किसी ने, जो कि अलाउड नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी रिगार्डलेस, और अपने मुल्क की तो खैर इंसल्ट किसी को नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अब वो जो बंदा ISI वाला है, जो भी है, वो सलमान को कहता है तुम चूँकि अब ऑस्ट्रेलियन नेशनल हो, तुम क्यों पाकिस्तान की बात नहीं करते हो? यार कितनी बचकाना बात है ये भी।
वो उसकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान पैसे भेजता होगा, तो वो पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। जो बंदा पाकिस्तान पैसे भेज रहा है कह रहे तुम क्यों पाकिस्तान की बात करते हो, तुम अपना काम करो ऑस्ट्रेलिया में, तुम्हारे पास पासपोर्ट है, तुमने छोड़ दी है पाकिस्तान की नेशनैलिटी, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तुम्हारा भाई बातें करे तो ठीक है, वो पाकिस्तान में है यार। ऐसे तो ये तो कोई मतलब ये कोई डिसेंट बात तो नहीं की आपने। ये मैं इसकी चीज़ का कायल हूँ कि भाई इंसल्ट नहीं, पाकिस्तान की आप किसी भी सूरत में, जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी बाय बर्थ है, अपने मुल्क की आप इंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इदारों की इंसल्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इंडिविजुअल को तो आप जो है क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं ना, जो बंदा गलत काम करेगा। इस तरह तो मसले हल नहीं होंगे। ऐसे जो इदारे हैं, जो इतने हमारे एग्जीक्यूटिव इदारे हैं, हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मसले हल करेंगे। अगर ऐसे चलना है ब्रूट फोर्स से, वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। इतने स्मार्ट लोगों के जो इदारे बने हुए हैं, इसीलिए बने हुए हैं। ये कोई डिप्लोमेसी से, कोई और निगोसिएशन से ये मसले हल करेंगे और आगे चलेंगे। पर अगर आपने ये करना है कि लोगों की जो माएँ बहनें आपने अगवा कर लेनी है और लोगों को धमकी देनी है कि आप अपना ट्वीट डिलीट करो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरा ख़ानदान को उठा लेंगे, यार ये किस तरह की कैसी अजीबोगरीब, ये आपको नहीं लगता कि कितनी अजीबोगरीब बात है। एक मुसलमान मुल्क की मुसलमान फ़ौजी ये बात करें तो क्या आपको मरने से डर नहीं लगता कि आप कभी भी कहीं से गोली आ सकती है। फ़ौजी तो शहीद, शहादत उनकी हथेली पे होती है। कि आपको ये खौफ नहीं आता कि आप जब मर जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ। ये आप क्या कर रहे हैं, बेशक किसी के ऑर्डर पे कर रहे हैं, लेकिन कब्र तो अपनी है ना। तो मैं समझने से कासिर था इस असम्पशन के साथ कि ये ऑडियो सच्ची है। लेकिन अगर झूठी है फिर तो झूठी है, लेकिन अगर सच्ची है तो मैं समझ नहीं पाया कि एक ट्वीट इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप लोगों के भाई गवाह कर लेंगे, लोगों की फैमिलियां गवाह कर लेंगे। मतलब समझने से कासिर है कि इतनी ऐसी सज़ा, इसका जुर्म को ख़ास जुर्म ही नहीं है। उसने कुछ किया हो, उसने कोई अगर सलमान ने कोई बकवासबाजी की है, उसने किसी जनरल को, किसी और बंदे को गाली दी है, वो फिर बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका भी रिएक्शन ये नहीं बनता कि आप ये उसको धमकी देंगे हम तो तेरे पूरे ख़ानदान को हुआ कर लेंगे। यार ये हमारे ही इदारे हैं कि इंडिया के इदारे पाकिस्तान में बैठे हैं जो ये बात कर रहे हैं। मतलब इतनी ऑडेसिटी और इतनी जो है, ये कैसे, किस तरह आप सोते कैसे हैं रात को। आपको कोई ज़मीर, आपको मलामत नहीं करता कि यार हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे लोगों के साथ, लोगों की माएँ बहनें गवाह कर रहे हैं, यानी कि किस जुर्म की बेस पे। अगर उन्होंने कोई बगावत की ऐसी है, उन्होंने कोई मतलब, अब मुझे नहीं पता वो ट्वीट में, ना मैंने देखी है, ना मुझे उस ट्वीट का शौक है देखने का, ना मुझे उसे कोई गर्ज है। लेकिन मेरा ये था कि ऐसी क्या ट्वीट हो सकती है कि आप उस बंदे को कहें हम तेरा पूरा ख़ानदान अगवा कर लेंगे अगर तुम ये ट्वीट डिलीट नहीं करोगे। क्या बात हुई। चलें, आप ये इसका बैकग्राउंड था, आप ये जो है ऑडियो सुन लें और आप इसको एंजॉय करें। इस अजम्पशन के साथ ये शायद मोस्ट लाइकली सच्ची है, क्योंकि रायन ग्रिम की स्टोरी है। ये किसी मंसूर अली खान की, किसी गरीता फारूकी की, ये जो हमारे लफाफे हैं अलमशहूर, उनकी स्टोरी नहीं है, रायन ग्रिम की स्टोरी है। तो 99% चांस है सच्ची होगी। तो लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सुनें और इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा एंजॉय करें, लेकिन सुनने वाली है, करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सलमान साहब? ठीक ठाक। हेलो जी ठीक ठाक। सलमान साहब, क्या हाल? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कौन बोल रहे हैं? आपको पता मैं आपके किस नंबर से कॉल कर रहा हूँ? जी किसके नंबर से कॉल कर रहा हूँ? मेरे भाई के नंबर से। भाई किधर है आपका? रात को उठा के ले गए थे इसको जी कोई लोग। हाँ, कोई उसको रात को उठा के ले गया था।
अच्छा मेरी बात सुने, जी और अगर कोई भी वैसे 2 नंबरी या कोई और स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे तो अपने भाई के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, ठीक है? आप मुझे जरा तारुफ करवा दें, आप हैं कौन? मैं बताता हूँ ना, पहले मेरी सुन लो ना। ठीक है आप हैं किधर? आप ऑस्ट्रेलिया में? जी आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं? जी ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है ना आपके पास? जी जी तो मतलब यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। आपने पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखना मुनासिब नहीं समझा, आपने कहा ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी मैं ले लूं, देन यू शुड नॉट बी इंडल्जिंग इन पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा जी ठीक है ठीक है? ठीक आप लोग बाहर जाके बैठ गए हो और समझते हो कि आप बहुत बड़े मुल्क के ठेकेदार हो। अब मुझे ये बताएं, ये सिटीजन पोर्टल जो है ये कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ हाँ, मैं चलाता हूँ आप चलाते हैं, और इसके अलावा क्या क्या चलाते हैं? कुछ नहीं बस नहीं, ओ पोर्टल्स वो कौन चलाता है? ओटी पोर्टल, ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं चलाता हूँ ये दोनों ट्विटर अकाउंट्स आप चलाते हैं? जी। एक ही ट्विटर अकाउंट है मेरा जी, जो आप जिसका मेंशन कर रहे हो एक ही है। नहीं, दो अलग नहीं है? नहीं एक ही है। अच्छा एक ही है। अभी आप ये करेंगे कि आप इस अकाउंट का ना यूजर नेम और पासवर्ड मुझे भेजेंगे इसी नंबर पर। अच्छा जी आई एम फिर वेटिंग। नहीं उससे क्या होगा फिर? उससे क्या होगा? वो मैं आपको बताता हूँ ना, आप भेजेंगे? ये तो नहीं भेज रहा मैं, सॉरी ये नहीं हो सकता। ना भेजेंगे, आपका भाई है हमारे पास, ठीक और जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है? ठीक चलिए, ओके ओके। बोल रहा हूँ। क्या हाल है मेरी जान? सलमान भैया यार, ये भाई मुझे लेके आए हुए हैं यहाँ पे और मेरे लिए काफी मसला हुआ है, तो आपकी मेहरबानी होगी, जैसा ये कह रहे हैं आप वैसा करें। क्या कह रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ से बोल रहे हो ना, उस पे वो आप प्लीज ना करें, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। आप कहाँ पर हैं, किधर लेकर आए, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, आपको कोई खाना वाना खाया है? किसी ने मारा तो नहीं है आपको? कुछ कहा तो नहीं? हाँ जी, खाना खाया है। जी खाना खाया है। मारा तो नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करता गवर्नमेंट के खिलाफ बात। और बताएं। और सर और भी डिमांड आपकी? हेलो जी हेलो जी हेलो जी सलमान साहब, जी सर। आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मुझे आप यूजर नेम पासवर्ड नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। जी ठीक है? अभी अगले 1 मिनट में आपने जो एक ट्वीट की हुई है ना कि मेरा भाई है हुआ है, ये डिलीट करें और इसकी जगह एक ट्वीट करें कि मेरा भाई जो है वो बिल्कुल खैरियत से है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आप घर आ जाएगा तो मैं ट्वीट कर दूंगा, पहले नहीं करूंगा। आप अच्छा चलिए इसको डिलीट कर दें। नहीं करूंगा नहीं करूंगा। यार ये तू मतलब तू समझ रहे हो कि तुम्हारा भाई कितने मसले में है? यार मेरी जान, मैंने बता दिया ना, मैंने नहीं करनी, बस बात खत्म हो गई। भाई मेरा खैरियत से घर पहुंचेगा तो उसके बाद कोई बात होगी, तड़ी नहीं लगानी, ठीक है? तड़ी की बात भाई को नहीं समझ आती, प्यार की बात समझ आती है मुझे, ठीक है? तो आप प्यार से मेरे भाई को घर छोड़ दे तो मैं उसके बाद आपकी बात मानूंगा, ठीक है? अभी तुम सुनो, ठहर जाओ, मैं तुम्हें सीधा हटाओ इसको, हटाओ इसको, ये सुनते जाओ। ठीक, आप मेरी जान, आपको पता है ना यहाँ पे लॉज एंड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहे हैं आप पाकिस्तानी के खिलाफ, पता है ना आपको? आप एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के भाई को टॉर्चर कर रहे हो, आपको इस बात का पता है ना? हाँ, आवाज आई है? हाँ जी आ गई है। आ गई है? हाँ जी आ गई है। अभी बोलो क्या कह नहीं, आप भाई को रहे? घर छोड़ेंगे तो उसके बाद बात होगी। नहीं, पहले क्या कह रहे थे तुम? मैंने कहा था प्यार से बात समझता हूँ, गुस्से से नहीं समझता। भाई को घर छोड़ोगे तो उसके बाद करेंगे बात। नहीं, पहले वो तुमने क्या बात की है ऑस्ट्रेलियन नेशनल वाली? मैंने कहा था ये आप जो कर रहे हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, ठीक है?
जो आप ये काम वो कर रहे यार हैं। तेरे रूल ऐसी की तैसी, तेरे रूल्स की ऐसी की तैसी, ठीक है। चले अगर आप मैं अभी सिर्फ तुम्हारे भाई को लाया हूँ ना, मैं अगली बार तेरी पूरी फैमिली को उठा के लेके आऊंगा, अच्छा आप ठीक है। तुम एक ठीक काम है, करें ना, तुम समझ रहे हो कि तुम ठीक है आप भाई को भेज दें, मैं ट्वीट उसके बाद आपकी बात मान लूंगा। पहले भाई को प्लीज खैरियत से घर पहुंचाएं, बस डील हो गई, बात खत्म। आपका भाई नहीं, सुन लो, सिर्फ दो चीजों पे चलते हैं, चलो। एक, आप अभी ट्वीट डिलीट करो, ठीक है। इन नेक्स्ट 1 आवर, बल्कि 30 मिनट्स, जो आपका भाई आपके घर पे होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर ना हुआ फिर? ठीक हो गया। और ना हुआ फिर तो दोबारा ट्वीट कर लें, ट्वीट करने में कितनी देर लगेगी? अच्छा चले, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और सेकेंडली ये जो आप बिल्कुल इस सिटीजन पोर्टल पे बड़े एक्टिव हो ना, फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यहाँ पे कोई ट्वीट शीट नहीं होगी। अच्छा, सोचा जा सकता है इसके बाद, ठीक। नहीं सोचा नहीं, ये तो इस पे आप कुछ बात कर लो, मतलब हम इस पे कोई तय कर लेंगे। आपको एक, अच्छा आप एक बात, किस तरह की ट्वीट नहीं होती? ट्वीट तो मैं वैसे ही बहुत कम करता हूँ, आप अच्छी बात है, आप मुझे बता दें क्या ट्वीट नहीं होती? नहीं, ये जो आप धांधली पे और ये सब कुछ कर रहे हैं ना, इस पे आप बिल्कुल साइलेंट। क्यों, 1 महीने बाद फिर कर लूँ बात? बट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आप नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी फिर आप नॉर्मल जो भी है उसको कोई शेयर करें, लेकिन जिस तरह आप कर रहे हैं ना वो ना करें। 1 महीना आप बिल्कुल भी नहीं करें, उसके बाद जो आपने करना कर लेंगे। अच्छा, इसमें डिस्काउंट दे दें जरा, कोई 10 दिन का कर ले। नहीं 1 मंथ। अच्छा 1 महीने बाद क्या होगा? तुम्हें ये तो क्या नहीं, अच्छा 1 महीने बाद क्या होगा? 1 महीने बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप फिलहाल 1 महीना आप करें ना, उसके बाद मैं आपके साथ डायरेक्ट भी रास्ते में आ जाऊंगा, देन वी विल डिसाइड कि क्या हम कर सकते हैं। आप करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, आप करें, लेकिन अब मुझे ये बताइए इसमें और कौन कौन आपके साथ है? कोई भी नहीं। यही आपका अपना प्रोजेक्ट है जी हाँ। मतलब ट्वीट्स तुम कर सकते हो, लेकिन मतलब कोई ऐसी ट्वीट जो डायरेक्ट अगर अटैक होगा ना कंसिडर, तो किस पे अटैक होगा? यार किसी भी चीज पे, मतलब आप यू शेयर थिंग्स रिलेटेड टू इमरान खान कि आप कहते हैं कि वो इलीगल कस्टडी में है, आप शेयर करते रहे ना ये। जी। हाउ इट इज इलीगल? अदालत ने एक सजा दी हुई है। चले कोई, इसमें मेरे भाई को क्या चक्कर? आप जवाब देते हैं भाई, देखें अगर मैंने ट्वीट किया लीगल, आप उसका जवाब दे दिए लीगल नहीं है, बात खत्म। इसमें मसले वाली क्या बात है? नहीं ये आप इस तरह की जबान आप समझते नहीं ना, आप समझ रहे हैं कि आप बाहर बैठे हैं तो आपको कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, मैं आपसे बहुत कुछ जा सकता। लेकिन आप जरूर कह सकते हैं, मैं एक रीजनेबल बात कर रहा हूँ ना। मैंने आपसे कहा था मुझे तड़ियाँ ना लगाए, आराम से बात करें, मैं आपसे आपके आराम से बात करूंगा। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी सुने यार, एक्सप्लेन ये है कि मतलब थिंग्स कॉजेस इंस्टेबिलिटी, ठीक है। हमारा मुल्क इंस्टेबिलिटी की वजह से ऑलरेडी बहुत नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। वी डोंट वांट इंस्टेबिलिटी इन दिस कंट्री। और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हर एंड पे जो है ना लोग चुप रहें। अच्छा, लोग वो ऐसी बात ना करें जो कि इंस्टेबिलिटी कॉज करती है। आप लोग तो बिल्कुल भी ना करो यार, आप लोग तो फॉरेन नेशनलिटीज ले चुके हो, आप उधर कंसर्न रखो, हमारे मुल्क को छोड़ दो, हमारे ऊपर वी विल हैंडल इट। आपका भाई बात करे, मुझे इतराज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे रहता है, हमारे साथ ही रहता है, हमारी प्रॉब्लम शेयर करता है। आप लोग मतलब उधर की नेशनलिटी ले चुके हैं, वो हाउ यू हैव नो राइट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, यू मे डिसएग्री विद इट, ठीक है। तो फिलहाल यू डिलीट इट, इन नेक्स्ट 30 मिनट्स योर ब्रदर विल बी एट योर होम, ठीक है। अच्छा, मैं फिलहाल 2 चीज़ों से आपसे एग्री कर रहा हूँ, 2 चीज़ों से, ठीक है। पहली बात, मैं ट्वीट डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब आप भाई मेरा घर आ जाएगा तो मैं आधे घंटे बाद डिलीट मैसेज कर दूंगा कि मेरा भाई घर आ गया, ठीक है। और नहीं ये मैं नहीं मैं ये नहीं कहूँगा, सबको पता है क्या है यार, एवरीवन नोज व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग मेरे कहने। अच्छा चलो बस फिर आप ट्वीट ना करो, बस आप ट्वीट डिलीट कर दो, बाकी ट्वीट करने की फिर से गलती यार। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, तरह भाई की तरह मैंने लोगों को बताना, तो मैं बस उनसे कह दूंगा मेरा भाई घर आ गया, बात खत्म। बस इतनी सी कह दूंगा मेरा भाई नाउ सेफ, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कंसर्न, बात खत्म, ठीक है ना, ठीक है, कहानी खत्म।
ठीक है। और सेकंड ये वाला एक तो है भाई आ जाएगा, उसके बाद बात करेंगे, मैं सोचूंगा, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी स्लीप ओवर इट, ठीक है? ठीक है नहीं, क्या सोचेंगे यार? आपने मेरा भाई को एक दफा उठा लिया, आप भी तो दोबारा उठा सकते हैं ना। आपने कहा मेरे से इन टच रहेंगे, तो लेट मी स्लीप ओवर एंड थिंक अबाउट कि आप मेरे से जो काम कर रहे हो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बात खत्म। आप मेरे से अगर गुड फेथ में नेगोशिएट कर रहे हैं ना, आप मेरे से गुड फेथ में कह रहे हैं ना कि यार ट्वीट दोबारा कर देंगे, मैं भी आपसे कह रहा हूँ भाई, आप मेरा घर का पता आपको, मेरे भाई का पता है, दोबारा ले जाना यार, यही कह रहे हो ना आप मुझे कि दोबारा ले जाओगे, तो ठीक है। बट इसके बाद फिलहाल जब तक हमारी बातचीत चलेगी यू विल नॉट ट्वीट। नहीं यार, मैं इस तरह की ब्लैंकेट टर्म्स पे मेरी जान नहीं एग्री कर सकता। मेरी बात सुनो कि मैं मैं कहूँ कि मैं ट्वीट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। मैंने आपकी बात सुन ली है, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, ठीक है? कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, सही है ना? तो बस ठीक है, आप करें इसके ऊपर, ठीक है? नहीं, ये इस आई विल नॉट बी एबल टू रिलीज इट। अच्छा चले, 5 दिन में कोई ट्वीट नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ 5 दिन में कोई ट्वीट नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं, ट्वीट आप करें, मुझे सिर्फ कंसर्न ये है कि जो भी ट्वीट आप, एक तो इससे जो रिलेटेड है पीटीआई से रिलेटेड ट्वीट्स फिलहाल आप नहीं करेंगे यार। अच्छा सोचता हूँ मैं इसके बाद, ठीक है? 5 दिन चले, 5 दिन आप कोई ट्वीट नहीं करेंगे, ठीक है? और इस पे हम बात करेंगे जो पीटीआई रिलेटेड ट्वीट्स इससे रिलेटेड। चले, आप मुझे दोबारा उसके बाद बात कर लेंगे, ठीक है? मैं आपसे इजाजत वगैरह कोई नहीं लूंगा, यू कैन कीप इन टच विद मी, दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपसे कोई इजाजत वगैरह वाली ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है? मैं अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाए तो यार मैं बाजू का 6-6 महीने ट्वीट नहीं करता, आज 6-6 महीने में ट्वीट नहीं करता, अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाकर, ठीक है? सही है, मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ ट्विटर पे, ठीक है? और मैं कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट भी नहीं हूँ, ठीक है? आप लोग अपनी हरकतें भी तो जरा सोचो ना, आप लोग क्या करते हो यार? क्यों इस तरह की बातें करते हो कि हम डॉक्टर नहीं देखने देंगे, हम ये नहीं जाने देंगे, हम किसी को नहीं मिलने देंगे? लोग पैनिक कर जाते हैं इस बात के ऊपर, आप मेरी बात समझ रहे? फिर जब लोग पैनिक करते हैं ना, तो फिर लोग अजीब अजीब काम करते हैं। नहीं, किस चीज पे खान साहब से 2 हफ्ते कोई बंदा नहीं मिल सकता, उनकी आंखों का मसला है, उनकी तबीयत का मसला है, कोई नहीं मिलेगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। इससे ना पैनिक फैलता है, आप मेरी बात समझे? आप लोगों ने पैनिक फैलाया, मैंने नहीं पैनिक फैलाया। जब आप इस तरह के इकदाम लेते हैं ना, तो ओवरसीज पाकिस्तानी पैनिक कर जाते हैं। तो आप किस किस के भाव को उठाओगे, किस किस को रोकोगे यार? मेरी बात समझो ना आप। अब यू फॉलोइंग मी? यस, आई एम फॉलोइंग यू। तो फिर कितने लोगों को आप समझाओगे यार? मैं चलो अगर नहीं करता 5 दिन ट्वीट, तो आपके ख्याल में कि 36 लोग जो और इस चीज से अपसेट है वो नहीं बोलेंगे? वो इंस्टेबिलिटी नहीं कॉज कर रही चीज। आप खुद बताओ, पिछले 24 घंटे में कितना रोला मचा इस बात से, जब आप लोगों ने कहा कि हम 2 घंटे नहीं खान साहब को मिलने देंगे, 2 हफ्ते, कितना रोला मचा इस चीज से? आप खुद भी तो थोड़ा सोचो ना यार। ब्रूट फोर्स क्यों हर चीज में इस्तेमाल करते हो यार? हर चीज का जवाब ब्रूट फोर्स तो नहीं होता ना। आपने ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हो ना 2 साल से, क्या नतीजा निकला? दैट्स अनदर डिस्कशन फॉर अ टॉपिक। मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि मैं रीजनेबल आदमी हूँ, ठीक है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या तो आप मुझसे कन्विंस हो जाए या मुझे कन्विंस कर लें, ठीक है? मुझे आपसे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं, ठीक है? अगर आप मुझे कन्विंस कर लेंगे, मैं कन्विंस हो जाऊंगा, तो मैं आई विल फॉलो व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है? मेरी बात समझ? ठीक हो गया। मैं आई विल, मतलब आपका नाम इसको ये रखते हैं। सुने ना, हाँ। अभी आप ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, नेक्स्ट 30 मिनट्स मैं आपके भाई को भेज रहा हूँ। हाँ, आपका इसमें ग्रामी हमजा, आप मारखोर के लिए काम करते? मैं बस अभी फिलहाल आई कैन ओनली टेल यू दिस मच। अच्छा चलो ठीक है हमजा, ओके, मैं ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ। आप मेरे, बल्कि मैं अभी फोन पर डिलीट कर देता हूँ, बताएं। अच्छा, इन नेक्स्ट 30 मिनट्स आपका भाई जो है वो घर पे होगा, ठीक है? या मतलब ऑन हिज वे होगा, ठीक है? ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और नेक्स्ट 5 days देयर विल बी नो ट्वीट फ्रॉम योर साइड, ठीक है? लेट मी थिंक। और इस दौरान हम बातचीत करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कन्विंस यू। ठीक है, मैं 5 दिन वाली बात के ऊपर सोचूंगा, ठीक है? ओके, आप मेरे से दोबारा बात कर लेना। मेरे भाई को फिलहाल घर खैरियत से पहुंचाएं, ठीक है? मैं ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ। ओके मेरा भाई, खुश रहे। ओके, अल्लाह। चलो।